आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात कोई 20 साल पुरानी है। हम यानी मैं अपने माताजी और पिताजी के साथ अपने पैतृक गांव में दादाजी से मिलने गए हुए थे। गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए पिताजी हमको छोड़कर वापस चले गए। करीब 10 दिन बाद दादाजी को तेज बुखार हुआ। मैं वैद्य जी को लेने घोड़ा गाड़ी पर उनके घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो अपने दवा खाना के लिए निकल गए हैं। मैं उनके दवा खाने जा पहुंचा। वहां गांव के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोई तकलीफ हो वो इलाज करवाने के लिए आया हुआ था, इसलिए उन्हें पहले देखते देखते देर हो गई। सब काम निपटाकर दवा खाना बंद कर निकलते हुए देर हो गई थी। चूंकि घर के घोड़ा गाड़ी में लेने आया था, अंततः मैं आश्वस्त था कि दादाजी देर होने पर ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। रास्ते में मैंने वैद्य जी से प्रश्न किया कि क्या वो कभी भूत प्रेत आदि से मिले हैं। इसके जवाब में उन्होंने एक आप बीती सुनाई। कुछ साल पहले जून माह के अंत के दिनों की बात है। वैद्य जी अपने जमीनों के किसी काम से शहर गए थे। उन्हीं दिनों मूसलाधार बारिश हो रही थी। वापस आकर वैद्य जी थोड़ी बारिश कम होने पर दोपहर के समय छतरी लेकर दवा खाने जा पहुंचे। काफ़ी दिनों से बंद होने पर दवा खाने में सीलन की बदबू आ रही थी। अंततः दरवाजे खिड़की सब खोलकर साफ सफाई करके काफ़ी देर तक बैठे रहें। शाम होते होते बारिश फिर बहुत तेज हो गई और कम होने के आसार भी नहीं लग रहे थे। ऐसे में दवाखाने में बैठे रहने का कोई कारण ना होने पर खिड़कियां बंद कर सामान जमा कर निकलने की तैयारी कर रहे थे कि किसी के आहट सुनाई दी। दरवाजे पर खड़ा हुआ इंसान बाहर के उजाले और अंदर के अंधकार के बीच होने से एकदम से पहचान में नहीं आया, पर अगले ही पल वैद्य जी ने पहचान कर पूछा, अरे हरिया, क्या बात हुई? हरिया का रुआं सा स्वर आया, वैद्य जी, बेटा बहुत बीमार है। पिछले 4 दिनों से रोज आ रहा था। आप शायद बाहर गए थे, जल्दी चलिए न कृपया। अपने बैग में ज़रूरी दवाएं ले वैद्य जी उसके साथ निकल पड़े। हरी उनके दवा खाने से कोई 1 मील की दूर पर रहता था। उसने घर पहुंचकर देखा घर में अंधेरा था। वैद्य जी ने हरी को डांटते हुए कहा, जल्दी से दिया जला, बीमार का कमरा उजाला और हवादार रहना चाहिए। वो अपने टॉर्च के सहारे अंदर घुसे और हरी दूसरे कमरे में गया दिया लेने। वैद्य जी ने देखा लड़का सर से पैर तक चादर ओढ़कर सो रहा था। पास रखे कुर्सी पर बैठकर वो बच्चे का हाथ पकड़ उसकी नाड़ी को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चादर में अपना हाथ डाला, उसका हाथ पकड़ा और डर के छटक कर छोड़ दिया। उनके हाथ में सिर्फ 2 हड्डियों का एहसास हुआ था। एक झटके से चादर हटाते ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बिस्तर पर सिर्फ एक बच्चे का कंकाल लेटा था। उनकी मूर्छा जब टूटी तो सुबह का उजाला हो चुका था। उन्होंने उठकर अपने बैग और टॉर्च को उठाकर चारों ओर पूरा घर खाली था, कहीं कोई नहीं था। अपने घर की ओर जाते हुए उनकी मुलाकात रामचरण से हुई। हरी के बारे में पूछने पर उसने बतलाया, आप जब नहीं थे तब उसके बच्चे को बहुत तेज बुखार हुआ। आपकी अनुपस्थिति को दिखाने में केवल एक ही जगह बची थी, शहर, पर वहां जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। वो भागता हुआ साहूकार के पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी उसको दुत्कार कर भगा दिया। 2 दिन पहले ही उसका और उसके बेटे की मौत हो गई और गांव के लोगों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। कहानी खत्म होते होते हम भी अपनी हवेली के पास जा पहुंचे। दादाजी को दवा देकर वैद्य जी वापस घर अपने निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं
आज की दूसरी कहानी की ओर। कहानी मेरे ननिहाल की है, जो ढाका के पास एक छोटे से गांव विक्रमपुर का है। हम लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टी में ननिहाल जाया करते थे। मेरे नाना के पड़पिता एक ज़माने में उस गांव और पास के 3 गांव के ज़मींदार थे। बेहद बड़ी कोठी, चारों ओर बगीचे, थोड़ी दूर पर एक सूखा कुआं और उसके पास एक खजूर का पेड़। वो पेड़ इसलिए याद है क्योंकि उसके खजूर रसीले और बेहद मीठे हुआ करते थे। कुल मिलाकर वो जगह अपने में एक अजीब सा सम्मोहन लिए हुए था। सैकड़ों साल पुराना होने के कारण घर के बुजुर्ग दोपहर उस कुएं के पास जाने से मना किया करते थे। उनके अनुसार इस पुरानी जगहों पर अशरीरी आत्माओं का वास होता है और वो खासकर बच्चों को अपना शिकार बनाया करते हैं। पर बड़े बोलें और हम सुने, इतने सीधे तो हम नहीं थे। हाँ, हम यानी मैं और मेरे ननिहाल में काम करने वाले लोगों के बच्चे, जो मेरे पहुंचते ही वहां आ जाते हैं और फिर हम सारे दिन खेलते ही रहते हैं। कभी आम के बाग में कच्चे आम खाते हैं, अमरूद के बाग में अधपके अमरूद ढूंढते हैं, पर सबसे मज़ेदार तो खजूर के बड़े पेड़, जिनमें से मीठे खजूरों को तोड़कर खाना ही अच्छा लगता। अक्सर माली बाबा हमारे ऊपर नज़र रखा करते हैं और हमें उस सूखे कुएं के पास नहीं जाने देते हैं। एक बार जब हम आम के बाग में आम खाने पहुँचे तो माली बाबा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। हमें देखते ही बोले, अमित भैया, आप ही की बात सोच रहा था। कल पक्के आम तोड़े थे, आपके लिए रखे हैं। बोलकर एक बड़े बर्तन में बहुत सारे आम ले आए। हम सारे बच्चे उन्हीं के पास बैठ गए और आम खाते खाते उनसे कोई पुरानी भूत की कहानी सुनाने को कहने लगे। तब उन्होंने हमें उस सूखे कुएं की कहानी सुनाई। बात उनके बचपन की थी, जब उनके पिता वहाँ माली थे। उनके अलावा और भी कई बच्चे थे जो दोपहर के समय या तो नदी पर तैरने जाते या खेलते रहते। एक दिन वो लोग उस कुएं के पास ही खेल रहे थे कि अचानक उनके एक दोस्त ने कहा कि उसे कुएं में से कोई उनकी ओर देखता दिखा। कोई सफ़ेद कपड़ों में एक महिला का सिर था जो उनकी ओर देख रहा था और उसके देखते ही अचानक गायब हो गया। सभी खूब हंसे, उसे डरपोक बोलकर, जिससे वो नाराज़ होकर चला गया और वो लोग फिर से खेलने लगे। उनका एक दोस्त जो थोड़ा थक गया था उस कुएं के मुंडेर पर जा बैठा और बाकी वहीं खड़े खेलते रहे। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी चित्कार सुन सब जैसे ही कुएं की ओर घूमे तो जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत ने उनके दोस्त के सिर को अपने मुंह में लेकर अपने साथ कुएं के अंदर दीवारों पर एक गिरगिट की तरह उतरती जा रहे थे। देखते ही सारे बच्चे दौड़े और परिवार के लोगों को सूचित किया। गांव के एक मौलवी को साथ ले सब दौड़ते हुए आ पहुंचे। मौलवी जी एक सीढ़ी की मदद से कुएं में उतरे और उन्हें वहां एक सुरंग सी नजर आई। उसमें घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वो बुरी आत्माओं की जगह में प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। अपने साथ लिए जमजम के पानी का छिड़काव करते हुए जब अंदर पहुंचे तो वहां एक अतृप्त आत्मा से उनका सामना हुआ और बामुश्किल से उस बच्चे के अधकाय शरीर को लेकर वो बाहर आए और उस समय से ही सभी उस कुएं के पास जाने की मनाही हो गई। काम की तलाश में भटकते भटकते मैं यहाँ हरिपुर के जंगलों में आ गया, मगर काम ने तो मुझसे जैसे अपना चेहरा ही मोड़ लिया। यहाँ इतनी दूर आकर भी मेरे हाथ खाली ही रह गए। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील होने लगी थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था
जैसे जंगल और भी ज्यादा घना होता जा रहा हो। मैं काफी देर से चल रहा था, पर अभी तक जंगल में मुझे मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आया था। पूरा का पूरा जंगल ऐसे खामोश पड़ा था जैसे कोई कब्रिस्तान हो और मैं लाशों के ऊपर चल रहा हूं। खैर, किसी आदमी की तलाश में मैं चुपचाप चले जा रहा था। सूरज की तेज किरणों की जगह अब आसमान पर चांद की हल्की रोशनी ने ले ली थी। जंगल में पूरी तरह अंधेरा पसर चुका था। ऊपर से घने लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी जमीन तक सही से पहुंच नहीं पा रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की तरफ धुंधली सी रोशनी में मुझे ऐसे लगा जैसे वहां कोई खड़ा हो। मैं दौड़ता हुआ उस परछाई के पास गया, पर वहां कोई आदमी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इस जंगल से बाहर निकलूं कैसे। कहीं ना कहीं मैं उस जंगल में फंस चुका था। उस जमाने में मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, तो बाहरी मदद का तो कोई चांस ही नहीं था। थका हारा मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे अचानक सामने की तरफ एक बड़ा सा घर नजर आया। उस घर को देखकर मुझे काफी खुशी हुई। उत्साहित होकर मैं दौड़ता हुआ उस घर की तरफ जाने लगा। अभी मैं दौड़कर उस घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक मेरा पैर किसी ठोस चीज से टकराया और मैं औंधे मुंह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा, जिससे मेरी पेशानी पर काफी जोर की चोट आई। और देखते ही देखते जमीन पर पड़े पड़े मैं कब बेहोश हो गया मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो कोई शख्स मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने आंख खोलकर देखा तो ठीक मेरे सामने हाथ में लालटेन लिए एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई, मगर तभी उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया और बोला, क्या हुआ भाई साहब, आप इस जंगल में इतनी रात गए सो क्यों रहे थे? इस पर मैंने कहा, इतनी रात गए से क्या मतलब है आपका? कितने बज रहे हैं अभी? इस पर उस आदमी ने कहा, रात के 10 बज रहे हैं अभी, और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इस पर मैंने उस आदमी को सारी बात बता दी। तो सारी बात सुन लेने के बाद उस आदमी ने कहा, नौकरी की तलाश में तो मैं भी यहाँ आया था। खैर, चलिए आप मेरे साथ मेरे घर। यहाँ कहाँ रहिएगा जंगल में? हालांकि मन तो मेरा भी नहीं था उस जंगल में अब और चलने का, लिहाजा मैं उस आदमी की बात मानकर उसके साथ चल दिया। रात हर पल गहराती जा रही थी। जंगल में फैली खामोशी रात की गहराई को साफ तौर पर बयां कर रही थी। जंगल का अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था, मगर अच्छी बात तो ये थी कि उस आदमी के हाथ में लालटेन था, जिसकी रोशनी के सहारे हम आराम से चल पा रहे थे। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने कहा, कहाँ रहते हैं आप? इस पर मैंने जवाब दिया, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है। फिर उस आदमी ने कहा, आपको इतनी रात गए जंगल में डर नहीं लग रहा था? तो इस पर मैंने कहा, डर? किस चीज का डर? मुझे डर वर नहीं लगता। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी मेरे साथ चल रहा वो आदमी एकदम से रुक गया, जिस पर मैंने उससे कहा, क्या हुआ, चलिए, रुक क्यों गए? मगर इस पर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बस मुझे देखे जा रहा था। तभी एकदम से उस आदमी ने अपने हाथों में पकड़ा लालटेन को नीचे किया, तो उस लालटेन की रोशनी में मुझे उस आदमी के पैर दिखे, जो कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, यानी उल्टे थे। ये देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। मैं समझ गया कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है। जिसके बाद मैंने ना आव देखा ना ताव,
सीधे वहां से आगे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं जी जान लगाकर बस भागे जा रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। भागते भागते मैंने एक दफा पीछे पलटकर देखा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था। लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका, मैं भागता रहा। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ एक आदमी आग जलाकर बैठा हुआ दिखा। तो मैं भागता हुआ सीधे उस आदमी के पास जाकर रुका। हांफते हांफते मैं उस आदमी के पास जाकर बैठ गया। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे हांफ क्यों रहे? तो इस पर मैंने उस आदमी को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ खाइएगा, भूख लगी होगी आपको। तो इस पर मैंने कहा, भूख तो लगी है, पर यहाँ इस जंगल में कहाँ कुछ मिलेगा। तो इस पर उस आदमी ने कहा, सब मिलेगा, रुकिए अभी मंगवा देता हूँ। मेरे से इतना कहकर उस आदमी ने जोर से चिल्लाकर अंधेरे में एक तरफ देखते हुए कहा, अरे साकिब, खाना लाओ जरा साहब के लिए। तो उस आदमी की इस बात पर अंधेरे में से ही आवाज आई, लाया मालिक, बस 2 मिनट। उस आवाज को सुनकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले कहीं उस आवाज को सुन रखा हो, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। बड़ी जानी पहचानी सी आवाज थी। खैर, मैं वहां बैठकर खाना आने का इंतजार करने लगा। पर एक बात तो मेरे जहन में खटक रही थी कि भला यह आदमी मुझे क्या खिलाएगा, और वहां अंधेरे में होगा कौन जो मुझे खाना लाकर देगा। पर उस वक्त मैं लाचार था, इसलिए इंतजार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो मैंने वही करना बेहतर समझा। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक से अंधेरे की तरफ झाड़ियों में कुछ हलचल सी हुई और वहां से एक आदमी चलते हुए हमारी तरफ आने लगा। चूंकि वो आदमी काफी दूर से चलकर आ रहा था, इसलिए साफ तौर पर उस आदमी का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ में एक थाली थी। चलकर वो आदमी जब मेरे करीब आया तो मुझे उसका चेहरा दिखा। ये वही आदमी था जो मुझे थोड़ी देर पहले मिला था, जिसके पैर उल्टे थे। इतने में ही उस आदमी ने थाली को ठीक मेरे सामने रख दिया। उस थाली में कुछ और नहीं बल्कि मेरा ही कटा हुआ सिर था। मैं एकदम से ठिठक कर पीछे गिर गया। इतने में ही वो दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगे। मुझे समझ आ गया था कि ये दोनों भूत हैं और अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी खैर नहीं। अभी मैं जमीन पर से उठकर भागने जा ही रहा था कि तभी मेरा पैर वहीं पास ही में पड़े एक लकड़ी के बोर्ड से जा टकराया, जिस पर लिखा था अपना ढाबा। खैर, मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागकर गिरते पड़ते किसी तरह उस जंगल से बाहर निकल गया। इस घटना के कुछ दिनों तक मैं काफी बीमार भी रहा। बाद में जब मैंने इस घटना का जिक्र लोगों से किया तो लोगों ने जो बताया वो सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि लोगों के मुताबिक साकिब और सुलेमान वो दोनों उस जंगल में अपना ढाबा चलाया करते थे, क्योंकि वहीं पास ही में एक रोड भी था जो कि अब बंद हो चुका है। मगर एक दिन पता नहीं कैसे लापरवाही के चलते उनके ढाबे में आग लग गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उन दोनों को भागने का भी मौका नहीं मिला और जलकर दोनों की वहीं मौत हो गई। तब से उन दोनों की आत्मा उस जंगल में भटकती रहती है और उस दिन के बाद से रात में कोई भी उस जंगल में नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।